बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूं मोहम्मद अरहम नवीद और अरहम्स पैरट्स एंड टेक्नोलॉजी चैनल में आपको वेलकम करता हूं। तो व्यूअर्स, आज की वीडियो का टॉपिक इस चीज़ के बारे में है कि हम ऑस्ट्रेलियन पैरट्स या किसी भी बर्ड्स को इस बदलते मौसम में या बरसात के मौसम में कैसे बीमारी लगने से या वायरस अटैक होने से बचा सकते हैं। तो आज इसी टॉपिक के बारे में बात करेंगे। अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। सब्सक्राइब कीजिए और हम आपको लिए चलेंगे आपकी फेवरेट वीडियो की तरफ। तो व्यूअर्स, बर्ड्स को बीमार होने से बचाने के लिए एंटीबायोटिक दी जाती है। अब एंटीबायोटिक का मकसद ही है कि बर्ड्स को कुव्वत दे जो कि बीमारियों के ख़िलाफ़ लड़ सके। तो एंटीबायोटिक है कुछ जो कि मैं आज आपको बताऊंगा, जिससे हमारे जो बर्ड्स हैं इंशाल्लाह एक्टिव रहेंगे और बीमारियों के ख़िलाफ़ लड़ सकेंगे। पहली बात यह है कि हर जानदार चीज़ ने मौत का मज़ा चखना है। मौत तो आनी ही आनी है, लेकिन कुछ एहतियातें होती हैं जो कि फॉलो करनी पड़ती हैं ताकि किसी भी किस्म की बीमारी के रिस्क से बचाया जा सके। तो सबसे पहले चीज़ मैं 2-3 आपको कैप्सूल बताऊंगा। अगर वो आपको मिल जाते हैं वेल एंड गुड, अगर नहीं मिलते तो आप किसी भी मेडिकल स्टोर में जाकर एंटीबायोटिक कैप्सूल बाय करेंगे। तो आपने एंटीबायोटिक कैप्सूल का उन्हें बताना है कि आपने बर्ड्स को प्रोवाइड करना है ताकि वो किसी भी किस्म के वायरस अटैक या बीमारी से बच सकें। तो 3-4 कैप्सूल हैं जो कि मैं आपको बताता हूँ। टेरामाइसिन, टेट्रामाइसिन, डॉक्सीसाइक्लिन, जावामाइसिन, ये सब जो है इनके फार्मूले आलमोस्ट सेम है। इनका काम जस्ट एंटीबायोटिक के तौर पर है। तो एंटीबायोटिक का काम जस्ट ये है कि ये बर्ड्स के अंदर कुव्वत पैदा करती है ताकि बीमारियों के ख़िलाफ़ लड़ सकें। तो एंटीबायोटिक का काम क्या होता है कि वो किसी भी आने वाली बीमारी के ख़िलाफ़ कुव्वत जिस्म के अंदर पैदा कर देता है, जिससे जिस्म के अंदर वो जरासीम पैदा हो जाते हैं जो कि बीमारी के ख़िलाफ़ लड़ते हैं और बीमारी लगने से या वायरस अटैक करने से बचाते हैं। तो आपने करना क्या है, चाहे टेरामाइसिन, टेट्रामाइसिन, जावामाइसिन, डॉक्सीसाइक्लिन, कोई एक भी आपको कैप्सूल मिल जाए। अगर इनमें से कोई भी नहीं मिला तो इनसे मिलता जुलता फार्मूले वाला आपने कैप्सूल बाय कर लेना है और वो कैप्सूल आपने अपने बर्ड्स को प्रोवाइड करना है। तो एंटीबायोटिक देने का तरीक़ेकार क्या है कि 1 लीटर पानी में 1 कैप्सूल का पाउडर मिक्स कर देना है। फिर बात सुने कि 1 लीटर पानी लेना है, उसमें 1 कैप्सूल का पाउडर निकाल के मिक्स कर देना है और जो पानी है वो आपने अपने बर्ड्स के बाउल में डाल के परिंदों के आगे उनके पिंजरे में रख देना है। वो पी लेंगे और इंशाल्लाह सेट हो जाएंगे। तो ये एंटीबायोटिक जो है ये हमारे बर्ड्स को, चाहे मौसम चेंज हो, वायरस अटैक कर जाए, परिंदा सुस्त हो या पिंजरे की गंदगी से कोई मसला हो, कोई भी मसला आपको नज़र आ रहा हो तो आप एंटीबायोटिक यूज़ करवा सकते हैं। इंशाल्लाह पॉजिटिव रिस्पांस आपको इसका मिलेगा। तो अगर तो आपके बर्ड्स खुद पानी पी लें वेल एंड गुड, तो ज़ाहिर बात है एंटीबायोटिक हम देंगे ही पहले ताकि हमारे बर्ड्स को कोई बीमारी अटैक ना करे। और अगर आपके बर्ड्स बीमार हुए हैं फिर आपने ये अपने बर्ड्स को पिलाना है और वो पानी नहीं पी रहे तो आप ड्रॉपर के ज़रिए 1-2 कतरा उन्हें पिला सकते हैं। अगर आपके पास जस्ट 1 या 2 जोड़ है, आपको लीटर पानी नहीं चाहिए, तो आप आधे लीटर पानी में आधे कैप्सूल का पाउडर डाल सकते हैं। तो ये भी कोई हर्ज नहीं है। तो व्यूअर्स, मैं उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपके लिए बेनिफिशियल होगी, आपको पसंद आई होगी। काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। थैंक यू सो मच। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।